आज दिनांक 9 जनवरी 2020 मुरादाबाद दिल्ली रोड विद्युत विभाग मुख्य अभियंता भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें विद्युत चोरी से संबंधित तथा नई आवास कॉलोनी में विद्युत लाइन को लेकर जेई व एसडीओ तथा कर्मचारियों को जानकारी दी गई और विद्युत विभाग में किसी भी तरह का कोई संविदा कर्मचारी या सरकारी अधिकारी रिश्वत रहता है तो उसकी शिकायत मुख्य अभियंता से करे ताकि उसको विभाग से निलंबित किया जाए। इस बात को मुख्य अभियंता संजय आनंद जैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम जनपद मुरादाबाद की जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग चोरी करने से बचे और अपने आस पड़ोस भी चोरी न होने दे, ताकि हम लोग अच्छी बिजली दे सके और आने वाले कुछ समय में और अच्छे नियम लागू कर सके ताकि हर गरीब बिजली का लाभ ले सके। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बंधुओं ने सोशल मीडिया पर हो रही वीडियो वायरल के बारे में मुख्य अभियंता संजय आनंद जैन से जानकारी लेना चाहिए, तो मुख्य अभियंता ने उस सोशल मीडिया पर हो रही 2 एसडीओ के बीच झड़प के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और बात से किनारा कर लिया। और मुख्य अभियंता संजय आनंद जैन ने बताया कि झटपट पर हमने 20 किलोवाट तक कनेक्शन अलाव कर रखा है। मुरादाबाद से सलमान अंसारी की रिपोर्ट। एक साथ बड़ा कॉमन हो जाता दिल्ली पत्रकारिता जल्लो जल्दी मेरे ख्याल से आप लोग हर तरह जाते थे, तब तक मुझे अंदाजा नहीं था। जब मैं जॉब में आया तब एहसास हुआ, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये दिल्ली पत्रकारिता क्या होती है, क्या उनका उद्देश्य है, क्या वो लोग चाहते हैं। देखो वजह क्या है कि आप लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की भी हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं और सही बताऊँ मैं तो आप लोगों से बहुत फीडबैक मिलता है। कई बार ऐसी काम के आवेश में हम लोग कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं आ पाती, लेकिन जब हम अच्छा आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं या अखबार में पढ़ते हैं तो हमें अपनी साथ चलते हैं ताकि अच्छी बुरी बात बताएं। आज आपने बुलाया सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सवाल सर बात को करेंगे सर। नहीं बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ा सा मैं आप लोग को ये तो लगातार इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होता जा रहा है। सरकार की एक ही मंशा है कि हर घर को बिजली उपलब्ध कराओ, लेकिन सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि बिजली फ्री में उपलब्ध कराओ। अकाउंटेबिलिटी इज ए मेन थिंग। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन ये है कि आजकल मैनेजमेंट वगैरह लिखने के लिए बहुत आते थे, ब्लॉग्स वगैरह लिखने की चीज़ें चला करती थी, तो पत्रकारिता में एक साथ बड़ा कॉमन होता। जब मैं जॉब में आया तब एहसास हुआ, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये दिल्ली पत्रकारिता क्या होती है, क्या उनका उद्देश्य है, क्या वो लोग चाहते हैं। देखो वजह क्या है कि आप लोग भी इसी समाज से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की भी हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं और सही बताऊं मैं तो आप लोगों से बहुत फीडबैक मिलता है। कई बार ऐसी काम के आवेश में हम लोग कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं आ पाती, लेकिन जब हम अच्छा आर्टिकल कहते हैं भाई हमारी तरफ से इसमें माफ़ी भी मांग लो, हम माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती करना नहीं चाहते, उपभोक्ताओं का सम्मान। लेकिन हाँ, चोरी करने नहीं देंगे, बकाया पे कनेक्शन चलने नहीं देंगे, ये मेरी विभाग की मजबूरी है। सौभाग्य में कनेक्शन दीजिए। आपको ताज्जुब होगा कि 1998 में एपीडीआरपी की पहली स्कीम आई थी, तब मैंने स्काडा सिस्टम डिज़ाइन किया था। आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। और उसमें प्रोविज़न ये था कि हमारे सारे बिजली घर अनमैन्ड हो जाएंगे। उसका था कि अगर आज की बिजली आपकी इस बिजली घर से चल रही है, अगर कहीं कोई फॉल्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली आपकी शिफ्ट होकर दूसरी जगह चली जाएगी। इसके लिए आरएमयू, ऑटो रिक्लोजर्स, फॉल्ट पोजिशनिंग इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से 1982 में मैंने इसके बारे में तब पढ़ा था जब मैं IIT दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। तो उस समय वहाँ पर एक अब ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े वो ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए मुझे याद है कि IIT रुड़की में सरकार की तरफ से इतना फंड मिलता था उसमें कि ये लोग अर्निंग मेंबर हो जाते थे। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग हमें जो है ये बताइए सर, क्या चीज़, मैं समझा नहीं आपकी बात। सौभाग्य का जो मीटर था वो हमने छापा कि ये सौभाग्य का मीटर 3 मंजिला बिल्डिंग में क्यों लगा, कॉमर्शियल काम हो रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, हमने खबर छापी, उसके बाद ही क्यों जमा कराया गया। ये चीज तो देखिए कैसे सर, मैं सवाल साफ से कर रहा हूँ सर, प्लीज। नहीं हाँ मैं बता रहा हूँ सर से पूछो। वजह क्या होती है कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गलती भी होती है। कई बार हमारे लोगों के अंदर भी अनभिज्ञता होती है। मैं देख रहा था कि मेरे ही बहुत सारे लोगों में ये 35 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली चीजें सबकी जानकारी में नहीं थी।
वो तो क्या है, हम लोग कोशिश तो करते हैं कि आदेश आते रहते हैं, सरकार की योजनाएं भी आती रहती हैं। जैसे आज की तारीख में कोटीएस आई थी, एक आपको याद होगा आसान किस्त योजना आई थी, किसान आसान किस्त योजना आई थी। सरकार तो अपनी तरफ से योजनाएं निकालती रहती है। अब आपका जो है, अब उसके अंदर क्या परिस्थिति रही होंगी कि क्यों वो जो है सौभाग्य में दे दिया गया और फिर क्यों सौभाग्य से उसमें चेंज किया गया, इतना तो डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं। सर मीडिया भी हैगी सर, सामने चलिए एक टेम्पर्ड मीटर हुआ है, 3 मंजिल मतलब अर्ध निर्माण दे दिया, वो आप ही के सर के नीचे है, सामने वाली बिल्डिंग है सर। ऐसा है कि अभी तक हमारे जो है, हमारे दामन में इतने सारे कांटे ऑलरेडी हैं, पहले उन्हीं से निपट लें तो नया कांटा भी लगा लेंगे। हाँ प्लीज। अर्ध निर्माण बिल्डिंग के लिए हम टेम्परेरी मीटर ही देते हैं, टेम्पर मीटर नहीं होता है, वो टेम्पर। सर वो टेम्पर्ड हुआ है सर। अगर नहीं हुआ आप चलेंगे आप मेरे साथ, लेकिन अगर वो टेम्परेरी मीटर हुआ जिसे आपको जो आप घुमा के कह रहे हैं। चीफ साहब हम तो तैयार हैं, आप सारी मीडिया में मौजूद है। कोई बात नहीं, देखिए ऐसा है चीफ साहब, देखिए सर कई बार ऐसा होता है कि हमें आप लोगों से भी जो है काफी कुछ फीडबैक मिलता रहता है, क्योंकि भाई साहब कि मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे बाद में जो खबरें आती हैं वो आप ही लोगों के डिब्बे पे लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी आज आपकी तारीख में हमारे यहाँ क्या बिजली चोरी जो है उसकी भी स्थिति है कि समाज के लिए हानिकारक है, ये हम भी बोर्ड लगा के चुका देते हैं कि समाज के लिए हानिकारक है। अभी बिजली चोरी को हमारे यहाँ एक अपराध का दर्जा नहीं मिला है, मेरे समाज में नहीं मिला है, और ये आप लोगों की मुझे इसमें सहयोग चाहिए आपका। हमारा तो पूरा सहयोग रहता है इसमें। एक सेकंड मैं आपको पूरी बात कर दूंगा। आपने ये जो टॉपिक छेड़ा है इसकी वजह से मेरे दिल में कितनी तकलीफें हैं मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। हकीकत ये है श्रीमान जी कि जो बिजली चोरी का जो मामला है उसके अंदर मैं स्पष्ट बता दूंगा आपको कि अगर आप बगैर हेलमेट लगाए आप मोटरसाइकिल लेकर चौराहे से गुजरे तो एक होमगार्ड भी रोक लेगा आपको और आपको 500 रुपए की जुर्माना लगा देगा। लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार आप मोटरसाइकिल के नजदीक तब जाएंगे जब सिर पे हेलमेट लगा होगा। मेरे यहाँ क्या दिक्कत हो रही है कि बिजली चोरी को अभी तक हमारे यहाँ सामाजिक अपराध का दर्जा नहीं दिया गया है। आपको ये पता ही होगा कि आज की तारीख में भी हमारे यहाँ FIR कराने का प्राविधान है। बिजली चोरी करी है तो बिजली चोरी को हमारे यहाँ FIR करा दी जाती है। अब उसके बाद उसके ऊपर कब हमारे जो है अदालतें, माननीय न्यायालय कब उस पर कार्रवाई करेगा, कब उसको सजा का जो है वो मिलेगा, तब तक क्या मैं उसको बिजली चोरी करने दूं? क्या मेरे लोग जो है, अभी मैं बिजली चोरी पकड़ने कहीं जाता हूँ तो मेरे पास उसी मोहल्ले के जो लोग हैं जो मुझसे रोज शिकायत करते हैं कि साहब बहुत चोरी हो रही है हमारे मोहल्ले में, उसकी बचत कराने के लिए, बचाने के लिए आ जाते हैं कि साहब भाई छोड़िए, साहब छोड़िए उसको। देखिए मेरा पर्पज बिजली चोरी पकड़ने का जो मेन रहता है, मैं चोरी, समाज में तो बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, सारे अपराध तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर साथ दें तो लोगों को ये एहसास हो कि भाई ये अपराध है। देखिए एक बात बता दूं आपको मैं, कोई भी अपराध किसी भी समाज में, चाहे वो किसी तरह का भी अपराध हो, वो अपराध रुकता डर से है, पुलिस के डर से रुकता है। आप किसी के खिलाफ, देखिए आज चोरियां भी बहुत होती हैं, किसी के घरों में चोरी हो जा रही है, लोगों के घरों में जो है डकैतियां भी पड़ जा रही है, लोगों के मर्डर भी हो जा रहा है। ये बंद तो नहीं हुए, लेकिन लोगों को ये मालूम पड़ता है कि अगर पुलिस की जानकारी में आएगा तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी और माननीय अदालत हमें सजा दे सकता है। ये जो भय है ये बहुत सारी चीजों से हमें बचा के रखे हुए हैं, लेकिन बिजली चोरी को लेकर ये भय नहीं। आज मॉर्निंग रेड की आप बात कर रहे थे, हम जितनी बार मॉर्निंग रेड करने जाते हैं, क्यों जीपी सिंह, रोजाना 50 केस मिलते हैं, क्यों मिलते हैं भाई? अगर लोगों के मन में भय हो जाए कि हाँ बिजली चोरी अगर हम करेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो अगले दिन मुझे एक भी बिजली चोरी को जागरूकता पहले करनी पड़ेगी। नहीं हमने की है, हमने छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी की हैं, अभी कल से ईद में की थी। उस चीज को पॉजिटिवली नहीं छापते और कुछ लोग अपने स्वार्थ में मतलब खबर छापते हैं। भाई अगर बिजली विभाग अच्छा काम कर रहा है तो उसकी अच्छी खबरें भी छापनी चाहिए।